दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दो लाइनों से शुरुआत करता हूं। देखी गई ना मुझसे अंधेरों की सरकसी, सरकसी बोलते हैं अत्याचार को, जुल्म को। देखी गई ना मुझसे अंधेरों की सरकसी, फिर बन के आफताब निकलना पड़ा मुझे। और ऐसे ही एक आफताब आज हमारे मेहमान हैं, जिनसे ये देखे न गया कि डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस का रेट बहुत कम है। ये सक्सेस रेट बढ़ना चाहिए और वो एक बड़े मिशन के साथ में जुट गए। पिछले दिनों भी हमने उनको आमंत्रित किया था और उनके एपिसोड को आपने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। आज फिर हमारे मेहमान हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच ललित अरोड़ा जी और मेरे बहुत अच्छे दोस्त। ललित जी, आपका एक बार फिर चैट विद सुरेंद्र वत्स में स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके प्रति जो लोगों ने लिखा है कमेंट्स, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जी जी। अखिलेश शर्मा ने लिखा है, वाओ किंग इज बैक। ओ माय गॉड सर, मैं एक सिपाही भी नहीं हूँ अभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। अखिलेश भाई, ये किंग शब्द बहुत बड़ा है। हम सब बस स्टूडेंट बन के रहें, इतना काफ़ी है। दैट्स ग्रेट सर। वो आपकी ये जो हम्बलनेस है ना सर, ये राजाओं में ही हो सकती है। अरे सर पवन मौर्य लिखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल के मास्टर पधार रहे हैं। युवा छत्तीसगढ़ टीम ने लिखा है, मिनिमम 1 आवर का एपिसोड बनाना सर। धर्मेंद्र राजपूत ने लिखा है, सुपर डुपर सेशन होने वाला है। अमन तिवारी लिख रहे हैं, शेर आ रहे हैं। किशोर गुरु लिख रहे हैं, ललित सर प्रैक्टिकल महागुरु हैं। और विजन स्मार्ट ने लिखा है, सर मुझे इसी दिन का इंतजार था। सो नाइस ऑफ यू। मैं सच में बताऊं दोस्तों, मैं खुद कई बार ऊपर वाले से पूछता हूं कि हे भगवान, क्या मैं इस लायक हूं कि मुझे लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं कोशिश करूंगा आज के इस सेशन में मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूं। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं ललित जी, क्या देते हो आप लोगों को जो इतना प्यार करते हैं? सर मैं प्यार देता हूं मैं ये जानता हूं कि हम जो देंगे वही मिलेगा। मैं सिर्फ प्यार बांटता हूं सर। मैं कोशिश करता हूं कि जो मैं हूं वो ही मैं दिखाऊं, मैं कुछ भी आर्टिफिशियल ना दिखाऊं। बस सिर्फ इतनी सी बात है। दैट्स ग्रेट। पिछली बार जब हम लोग मिले जी, तो मुझे अजय शर्मा का कमेंट याद है कि ललित सर, मुझे आप जैसा ऑनेस्ट लीडर आज तक नहीं देखा। तो वो बहुत गहराई है उस चीज़ में सर। शुरुआत करते हैं सर आज के इंटरव्यू की। और चूँकि आप 24 साल से डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हैं, आपने एक्टिवली एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए लीडर आपने काम किया और अभी आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच की भूमिका में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2031 में आप इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को कहाँ देखते हैं? वत्स साहब, आपने कमाल की चीज़ पूछ ली है। मेरे पास बड़े सारे ईमेल आते हैं, ललित जी हमारे इलाके में लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन के भाग जाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। हम क्या करें, हम क्या करें, हमारे इलाके में सैचुरेशन हो चुका है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आने वाला समय रोबोट्स का है। जैसे हम आज से 1980-90 में सुनते थे ना, कंप्यूटर आने वाले हैं, तो भारत में लोग कहते थे कंप्यूटर की जरूरत क्या है, भारत में तो पब्लिक इतनी है। आज कौन सी ऐसी जेब है जिसमें कंप्यूटर नहीं है? जो मैं घर नहीं कह रहा, मैं जेब कह रहा हूं। जेब क्या घड़ी में आ गया सर? घड़ी में आ गया, राइट। सो आज मैं आपको इस इंटरव्यू में इस कुर्सी पर बैठकर आज मैं आपके सामने ये बात दोहरा रहा हूं कि आने वाला समय रोबोट्स का है। कारें ऐसी आ चुकी हैं जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। आज के समय में भारत में ऐसे बैंक बन चुके हैं जिसमें एक भी आदमी नहीं है। सब कुछ ऑटोमेटिक, सब कुछ ऑटोमेटिक। भाई साहब, जब सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया, सब कुछ डिजिटल हो गया, सब कुछ रोबोट्स करने लग जाएंगे आने वाले समय में। विदेशों में रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स आपको खाना सर्व कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में रोबोट्स खाना बना रहे हैं। भाई साहब, इंसान करेगा क्या? वत्स साहब, इंसान करेगा क्या? मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, मेरी बात को लिख लेना और 2031 में इस वीडियो को देखना। जितनी नौकरियां आज है ना, उसकी 10% रहने वाली हैं। हर काम रोबोट करने वाला है। और जब हर काम रोबोट करेगा तो इंसान क्या करेगा? इंसान करेगा नेटवर्क मार्केटिंग। जी हां, मैंने बहुत दिमाग लगाया। रोबोट नेटवर्क मार्केटिंग कर नहीं पाएगा सर।
क्यों नहीं कर पाएगा? इसके लिए स्किल्स चाहिए, इसके लिए सामने वाले को पढ़ना पड़ता है, इसके लिए उसको समझाना पड़ता है। ये सारे काम रोबोट नहीं कर पाएगा। रोबोट गाड़ियां चला लेगा, बर्तन धो लेगा, खाना बना लेगा। सो 2031 और आने वाला भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग का है, ये मेरी सोच है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में, विजन के साथ में डटे रहें जी। दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न है, बड़ा सेंसिटिव सा प्रश्न है। चूंकि आपके पास में 24 साल का तजर्बा है ललित जी, और आपने चीज़ों को अलग अलग जगह पे खड़े होकर देखा है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम लोग बातचीत करते हैं कि ये जनरेशन्स का बिजनेस है, और आप एक अच्छी कंपनी चूज़ करो और फिर उसमें काम करो। पिछले दिनों हमने देखने को मिला कि बड़े बड़े लीडर्स इन द सेंस कि जो स्पेशली सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, तो उनको बड़ा लीडर इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि वो लोग देख रहे हैं उसको, लोग देख रहे हैं, राइट, और उसको आइडियल भी मानने लग जाते हैं। और जब ऐसे लोग कंपनी चेंज कर लेते हैं जी, और कंपनी चेंज करने के पीछे फिर कहानियाँ कुछ ना कुछ सुनने को मिलती हैं, तो ऐसे कंपनी बदलना को आप सही मानते हैं? जी और सर, अगर सही नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं? सर 2 चीजें हैं इसमें सर, सबसे पहली चीज तो हम सभी लोग IBA हैं, IBA इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट, राइट, हम सब फ्रीलांसर हैं, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं है। पहली चीज, अगर मैं लीगल देखूं, राइट, लीगल देखूं तो ठीक है, हम IBA, हम कहीं भी काम करें। भारत सरकार की गाइडलाइन कहती है एक आदमी कहीं भी काम कर सकता है, वी आर IBS। तो एथिक, अगर हम लीगल देखें तो कानून हमें अलाउ करता है कि आप कंपनी बदल सकते हैं। दूसरी चीज, अब यहां पर होता क्या है, जैसे मैं था सर, मैं जिस पिछली कंपनी में था, मैं 17 साल चिल्ला चिल्ला कर स्टेज पर बोलता रहा, यही कंपनी मेरी मां है, यही कंपनी मेरा बाप है। और जब मैंने वो कंपनी छोड़ दी तो लोगों ने फेसबुक पे लिखा, तूने तो अपना बाप बदल लिया, तूने तो अपनी मां बदल ली। और मैं कह रहा था ये बात तो ठीक लिख रहा है। वजह क्या है कि जब हम लोग किसी एक ब्रांड को प्रमोट करते हैं, किसी एक कंपनी को प्रमोट करते हैं, तो हम इतना डूब जाते हैं, इतना उतर जाते हैं कि उस कंपनी के नाम के साथ हमारा नाम ऐसे जोड़ दिया जाता है। ट्रू, ट्रू। और ऐसे में जब सीनियर लीडर को कोई दिक्कत, देखिए 2 तरह के लीडर होते हैं, एक वो जिनको कोई प्रॉब्लम आई, अच्छा उस लेवल पर जाकर प्रॉब्लम क्या आती है वत्स साहब, उस लेवल पे जाके 2-3 ही प्रॉब्लम आती हैं। पहला तो लीडर का ईगो इतना बड़ा हो जाता है, उसको लगता है मैनेजमेंट भैया हर चीज में मुझे पूछे। मेरे साथ भी ये हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा भी ईगो बहुत बड़ा हो गया था कि हाँ अब कुछ भी डिसीजन होना चाहिए तो ललित अरोड़ा से पूछ के होना चाहिए, ललित अरोड़ा बड़ा लीडर है, राइट। पहली चीज ये, राइट। दूसरी चीज ये कि कई लोगों को ये लगने लग जाता है कि मेरे को इस कंपनी में जितना पे आउट मिल रहा है मेरी वर्थ इससे ज्यादा है। है कि नहीं सर? जितने लोग नौकरियां बदलते हैं वो क्यों बदलते हैं? आज मुझे इस नौकरी में 10,000 मिल रहा है, मुझे दूसरी नौकरी में 25,000 मिल रहा है, मैं उस नौकरी को छोड़ दूंगा। तो भाई हम भी तो इंसान है, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर भी तो इंसान है। अगर उसको कहीं से ज्यादा पैसा मिल रहा है, उसने कंपनी बदल ली, तो बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम हमने खुद अपने लिए क्रिएट की जब हम स्टेज पे खड़े होकर ये कस्में खाते हैं कि यही कंपनी मेरा भविष्य है, यही कंपनी सब कुछ है और मेरी अगली पीढ़ियां भी इस कंपनी में काम करेंगी, और उसके बाद मैं उस कंपनी को छोड़ देता हूं तो लोगों का दिल टूटता है। तीसरा पहलू इसका, जी, कंपनी बदलने में बुराई नहीं है साहब। आज हम और आप भाई हैं, भाइयों में भी तो झगड़े होते हैं, भाइयों की भी तो रसोइयां अलग होती हैं। तो जब भाइयों की रसोइयां अलग हो सकती हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर की रसोई अलग क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। उसको कोई प्रॉब्लम आई मैनेजमेंट से, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम आई, जैसे मुझे एक प्रॉब्लम आई, मैंने बताया, बाद में मैंने सोचा मेरी ही गलती है, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, वो कंपनी बहुत बढ़िया थी, राइट, एंड इट्स ओके। लेकिन आज के युग में, अब आज के पिछले 4-5 साल की बात बताता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में। सर आप भी पुराने जमाने के जेलर हैं, आपने मुझे पिछले इंटरव्यू में बोला था, तो मैं भी पिछले पुराने जमाने का सिपाही हूं सर। हमारे जमाने में ये सब नहीं होता था। आजकल क्या होता है, हाँ जी वत्स साहब कितनी टीम है? वत्स साहब ने बोला भाई 5 लाख। बोलो वत्स साहब कितना पैसा लेते हो? वत्स साहब आप बताना, हमारे जमाने में मंडी लगती थी क्या? मतलब मैं तो बताऊं सर,
इतने फोकस थे, हम तो मालूम ही था मंडी है या नहीं है, या है बिल्कुल, तो कहाँ आपने है। मेरे मुंह की बात छीन ली। हमें तो पता ही नहीं होता था कि लीडर बिकते होते हैं। ऐसा कभी होता, कभी इस दुनिया में होगा, कभी हुआ, हमें कुछ नहीं मालूम था। हमें यह पता था प्लान कर, फॉलो अप कर, अपनी टीम का ध्यान रख, दैट्स इट। आज के युग में आप, आज पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूं कि कोई भी लीडर का फोन आता है, हाँ जी भाई साहब आपकी कितनी टीम है? जी मेरी 10,000 की टीम है। कितना पैसा लेगा बोल? बोलियां लग रही हैं साहब। और जब कोई सीनियर लीडर ऐसा करता है तो जनता का दिल टूटता है। क्यों? मैं कमेंट पढ़ रहा था, कितने लोगों ने मेरे बारे में लिखा, ललित अरोड़ा ये ललित, अरे ललित अरोड़ा तो कुछ भी नहीं है भाई, लेकिन आप इमोशनली जुड़ जाते हैं। और सर मैं सच बताऊं, हम लोग जो हैं और आपकी इस कुर्सी पर जितने लोग बैठे हैं सर, वो सेलिब्रिटी से कम नहीं है। लोग उनको फॉलो करते हैं सर। और जब हम सेलिब्रिटी बन जाते हैं ना, हमें अपने आचार विचार, अपने व्यवहार, अपने आचरण पर पूरा नियंत्रण रखना होगा सर। आज जो ललित अरोड़ा खड़ा होकर भाषण दे रहा है, ये करो और लोग फॉलो कर रहे हैं, और वही ललित अरोड़ा कल को पता चले चोरी करता हुआ पकड़ा गया एक बैंक में लोगों का दिल टूट जाएगा। तो ये समस्या इसलिए आती है जब लीडर पैसे के लालच में कंपनियां बदलते हैं। तो मैं ये सिर्फ यही कहूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम है कंपनी बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ पैसे के लालच में अगर कोई कंपनी बदल रहा है, वो आदमी कभी टिकेगा ही नहीं। दूसरी कंपनी में भी इस चीज की गारंटी है, राइट। क्योंकि इस चीज की क्या गारंटी है वत्स साहब कि तीसरी कंपनी और ज्यादा पैसा नहीं देगी। ट्रू, बिल्कुल सही है। और उसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर, सोशल मीडिया के युग में आदमी फिर वीडियो बनाता है कि मैंने फला कंपनी क्यों छोड़ दी, और फला कंपनी में मैं क्यों चला गया। तो उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का एक माहौल खराब होता है, और वो सही नहीं है एक माहौल क्रिएट करने के लिए। जिस चीज के फायदे हैं उसके नुकसान भी है। राइट। तो सोशल मीडिया का आज भयंकर फायदा हम लोग उठा रहे हैं, लेकिन महाभयंकर नुकसान भी है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, काफी क्लैरिटी आपने दी। जी सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग में एक व्यक्ति अगर टॉप लेवल पे जाना चाहता है तो उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? अरे वाह सर, ये तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखो, टॉप लेवल पे जाने के लिए एक प्रक्रिया है। राइट। ये कोई वो नहीं है, एक फॉर्मूला नहीं है, ये आप भी जानते हैं सर, आपको भी इतने साल हो गए। नहीं, प्रोसीजर तो है, फार्मूला भी है, लेकिन उसके लिए व्यक्ति के गुण क्या हो, फैक्टर क्या होना चाहिए? यस यस। सबसे पहली चीज मेरे भाइयों सुन लेना, जितने लोग टॉप लीडर बनना चाहते हैं, सबसे पहला पॉइंट, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। मैंने अपने 24 साल के एक्सपीरियंस में एक भी बेईमान आदमी को टॉप पर जाते हुए नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बेईमानी करके ना आप किसी भी इंडस्ट्री में शायद कामयाब हो जाओ। मुझे बाकी इंडस्ट्रीज का बिल्कुल एबीसी भी नहीं पता। मुझे ये पता है नेटवर्क मार्केटिंग में ना आप कमरे को बंद करके ना आप अपने अपलाइन को गाली दे दो, Right. और वही गाली 4 दिन के बाद आपका अपलाइन आपको बुला के बोलेगा तूने ये बोला था। सर ये नेटवर्क मार्केटिंग है, यहां पर ईमानदारी बड़ी जरूरी है। राइट। पॉइंट नंबर 1 ऑनेस्टी, पॉइंट नंबर 2 इगोलेस। एक आदमी जब नेटवर्क मार्केटिंग में आता कहता सर मुझे सिखा दो, मुझे कामयाब होना है। जब वो थोड़ा सा लाख रुपए का चेक पहुंचा, वो कहता हाँ भाई ये क्या हाल है, ऐसे ये भी तो मेरे भाई 1 लाख का चेक नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं है, 1 करोड़ का चेक नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं है। भारत में 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ के भी चेक बनने वाले हैं। और मेरे सर एक बड़े अच्छे अजीज मित्र थे, आर दहिया जी, राम रतन दहिया जी, स्वर्गीय राम रतन दहिया जी, बहादुरगढ़ से। मैंने 2020 में ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो मेरी टीम में थे, और उनसे मैंने बहुत सीखा। और वो एक बात बोलते थे, द बिगेस्ट मिलीनियर हैज नॉट येट ज्वाइंट। लिख लेना इस बात को, द बिगेस्ट मिलीनियर हैज नॉट येट ज्वाइंट। जो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा करोड़पति होगा उसने अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया है। हो सकता है वो आप हो सकता है वो आपकी टीम में कोई हो। सो सर कुछ नहीं पता, आप अपनी ईगो को कंट्रोल में रखिए, ईमानदार बने रहिए, टीचेबल बने रहिए, सीखते रहिए। आपको मैं बता दूं, ये जो ललित अरोड़ा आप लोगों ने लिखा गुरु, मैं तो गुरु के तिनके के भी बराबर नहीं हूं, लेकिन मैं ये बता दूं आज भी मैं अपनी सेल्फ एजुकेशन पर 2.25 लाख रुपया महीने का खर्च करता हूं सर। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, मैं इंटरनेशनल ट्रेनर से ट्रेनिंग लेता हूं। मेरे जो पब्लिक स्पीकिंग के मेन कोच हैं, ही इज ब्रेल सिंगर, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी के कोच हैं, लेस ब्राउन के कोच हैं, उनसे मैं पर्सनल ट्रेनिंग लेता हूं सर। मैं आज भी 2.25 लाख रुपए अपनी एजुकेशन पर हर महीने खर्च करता हूं। मुझे पता है इससे बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है।
मुझे पता है इससे बड़ा प्रॉफिट मुझे कहीं से मिल ही नहीं सकता। सीखने पर ध्यान दीजिए और सबसे बड़ी बात सीखते रहिए, सीखते, और जो सीखते हो उस पर इंप्लीमेंट करना जरूर। कई लोग खाली यूट्यूब देखकर करोड़पति बनना चाहते हैं। भाई यूट्यूब से एजुकेशन ले लो, पर उस पर काम तो करना पड़ेगा मेरे यार, फील्ड में तो जाना पड़ेगा, प्लान तो करने पड़ेंगे, फॉलोअप तो करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। सो ये 4 चीजें कर लोगे ना, काम हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। मैं इसको रिपीट करूं, सबसे पहले ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से रहनी चाहिए। दूसरा, ईगो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और वो वाला फिलोसफी रहे, नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना। वाह, मतलब झुक जाइए, जैसे जो फलों वाले पेड़ झुक जाते हैं। क्या बात है सर। तो, इस पे एक बात याद आई, प्लीज। फलदार वृक्ष हमेशा झुके हुए रहते हैं और सूखे हुए ठूठ हमेशा अकड़े हुए रहते हैं। जब आंधी आती है तो फलदार वृक्ष कुछ फल दे देता है, और जब आंधी आती है तो सूखा हुआ ठूठ उखड़ जाता है। सो फलदार वृक्ष बने तो ज्यादा मजा आएगा। दैट्स ग्रेट। तो ये दूसरी चीज हो गई सर जी। और तीसरा आपने बोला टीचेबिलिटी, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, और अपना एग्जाम्पल आपने दिया, उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़े तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सर इन्वेस्टमेंट के बिना होगा नहीं। ये जितने लोग फ्री में सीखना चाह रहे हैं ना, सब कुछ सुन लेना मेरे भाई। बचपन से लेके आज तक पढ़ाई पे खर्चा हुआ है और अभी भी करना पड़ेगा। आज तक आपने उस चीज पे खर्चा किया जो कभी काम नहीं आई। साइन थीटा कॉस थीटा मेरी जिंदगी में तो आज तक काम नहीं आए, है ना। अब हम आपको बिजनेस एजुकेशन दे रहे हैं, पैसा खर्च करना सीख लो सर। दैट्स ग्रेट। और चौथी चीज बताई आपने, जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना, अपने व्यवहार में, अपने काम में लेके आना। यस, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं सर, मैं रैपिड फायर क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। उससे पहले कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन लेता हूं। बैठा बुलेट प्रूफ पहन के वो फायर करो। मैं लास्ट में लेता हूं सर उसको। चलो पहले लेता हूं मैं। राइट, एज यू विश। इनके संक्षेप में मुझे रिप्लाई मिलेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। बुलेट की तरह चलेंगे हम लोग। एनी रिग्रेट ऑफ योर लाइफ, कभी अफसोस होता है यार ये नहीं किया? नहीं सर। अगर ये सवाल आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले मेरे से पूछते तो मैं अपने रिग्रेट्स गिनवाता, बट आज के समय में सर मेरे को लाइफ का कोई रिग्रेट नहीं है। परमपिता परमात्मा ने इतना कुछ दिया है जिसके लायक शायद मैं नहीं था, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो बुरा समय आया आज उसी के वजह से अच्छा समय आया। वहां से जो लर्निंग मिली, वहां से जो टीचिंग्स मिली, वहां से जो जिंदगी को मोड़ मिला, उस समय मैं रोया, ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में, ये क्या हो गया। आज बड़ा खुश हूं। देयर आर नो रिग्रेट्स एट ऑल। मतलब ग्रेटिट्यूड इतना है, रिग्रेट का स्थान ही नहीं है। रिग्रेट का तो मतलब ही नहीं। मेरी पूरी जिंदगी, आपकी पूरी जिंदगी, हमारी टीम की पूरी जिंदगी परमपिता परमात्मा ने लिखी है, और वो तो कभी गलत लिख ही नहीं सकता। दैट्स ग्रेट। टफेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, सबसे मुश्किल समय कौन सा था? सर बड़ा मुश्किल समय था जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। जेब में पैसे नहीं होते थे, फॉलो अप करने जाना होता था तो बसों में विदाउट टिकट बहुत बार सफ़र किया, ट्रेन के टॉयलेट में बैठ के बहुत सफ़र किया। पूरा दिन पैसे नहीं होते थे कि एक समोसा खा पाए, कोशिश करते थे एक समोसा खा ले। सो लाइफ में वो जो समय था ना, स्ट्रगल का जो टाइम था, वो उस समय मुश्किल लगता था। आज लगता है कि वो अच्छे के लिए था। ध्यान से सुन लेना सारे, अगर आपकी जिंदगी में भी ये हो रहा है कि आप पूरा दिन भागते हो, दौड़ते हो, जेब में पैसा नहीं होता है, फिर रात को सोचते हो यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहा हूं, तो भाई ध्यान से सुन लेना मेरी बात। हम सबके साथ भी ये हुआ, और आज हम लोग जो इस कुर्सी पे बैठे हैं, व्हाट्सएप आप भी और मैं भी, उसी स्ट्रगल की वजह से बैठे हैं। सो मुझे लगता है लाइफ का वही मुश्किल समय था। एक मुश्किल समय वो था जब मैंने कंपनी को, नेटवर्क मार्केटिंग को रिजाइन दिया। मैं कमरा बंद करके बहुत दिन रोया कि मेरे तो खून यहां से काटोगे तो यहां से खून पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नेटवर्क मार्केटिंग निकलेगा। लेकिन शुक्र है परमात्मा का कि मैं उसी इंडस्ट्री में हूं। दैट्स ग्रेट सर। हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? सर क्या क्या पूछ रहे हो आप। हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, सबसे अच्छा कब लगा? सर देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने जब ये खरीदा वो खरीदा तो खुशी मिली नहीं मिली। जब बड़ी गाड़ियां खरीदी खुशी मिली नहीं मिली। जब बड़ा घर खरीदा खुशी मिली नहीं मिली। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, सर एक बार मैं अपनी टीम के किसी से मिलने यूपी के एक गांव में गया। मुझे गांव का नाम नहीं याद। शाम का समय था, बहुत इंटीरियर में जाके गांव था। वहां गाड़ी भी कैसे पहुंची, मुझे तो लग रहा था ये भारत का अंत है यहाँ पर, इसके बाद पता नहीं आगे भारत का नक्शा भी है या नहीं। ऐसी जगह पर गांव था और दूर दूर तक कुछ नहीं, वहां पर एक झोपड़ी। अच्छा। और हम मिलने गए अपने लीडर से, और मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था।
ये बात है आज से 7-8 नहीं 12-13 साल पहले की। राइट। साहब मैं उनके घर में उतरा, मेरे साथ एक और लीडर था जो मुझे रास्ता बता रहा था, पास के गांव का था। झोपड़ी देख के बड़ा मन में हुआ कि ललित क्या तू सही काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या तू ये नेटवर्क मार्केटिंग सही कर भी रहा है कि नहीं। ये लड़का तेरे साथ 2-3 साल से लगा, ये झोपड़ी में रह रहा है, तू बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। ये सारे सवाल मन में आ रहे थे। इन सवालों के बीच मेरे साथ जो वो लीडर था उसने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर गया घर के। शाम का ही समय था, बल्ब अभी जला नहीं था, कच्चा घर था सर, मिट्टी का फर्श था, एक मंजी, वो हम पंजाबी में मंजी बोलते हैं, खाट, एक खाट थी साइड में, और वहां पर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी और नीचे एक दरी बिछी हुई थी, क्योंकि उनको पता था मेरे को आना है, दरी बिछाई हुई थी। वहां पर मेरा एक लीडर और उसकी बहन बैठी हुई थी। अच्छा। सर ये जिंदगी में ये घटना शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं गया, मैंने पैर छुए, हम लोगों की आदत है सर बुजुर्गों के पैर छूने की। बैठ गया जमीन पे, वो बोले नहीं जमीन पे नहीं, आप मंजी पे ही बैठोगे मेरी मम्मी के साथ। मैं कहा नहीं, मैं नीचे ही बैठूंगा। नीचे बैठा, सर रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सोच के भी। उस लड़के ने मुझे बताया कि सर मैं जब आपके साथ ज्वाइन करने गया था आपकी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग, उससे कुछ दिन पहले मेरा एक छोटा भाई था, बहुत छोटा, शायद मुझे पता नहीं कितने साल का था उसका छोटा भाई। उसके छोटे भाई को बुखार हो गया था और वो तपते बुखार में, रात को बारिश आ रही थी, अंधेरा जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, आंधी बारिश, और वो हॉस्पिटल लेकर गया उस बच्चे को, और हॉस्पिटल वाले ने लेने से मना कर दिया, उसके बाद पैसे नहीं थे। सरकारी हॉस्पिटल बहुत दूर था। वो वहां पर हाथ पैर जोड़ता रहा, मैं कल तक पैसे ले आऊंगा, मेरे भाई का इलाज कर दो, मेरे भाई का इलाज कर दो। हॉस्पिटल ने मना कर दिया और उस रात को उसके हाथों में उसके भाई ने दम तोड़ दिया। जानते हैं सर कितने रुपए की कमी की वजह से? 2000 रुपए की कमी की वजह से। मुझे ये कहानी नहीं पता थी, मैं उनके घर गया, उसने मुझे बताया, सर बैठो, सर जिस दिन मेरे भाई की डेथ हुई थी तीसरे दिन मुझे ये कंपनी मिली थी। मैं कहा मुझे और बता। कहता सर मेरी माँ पलंग पर थी, कई सालों से इसका इलाज नहीं हो पाया था और हम दिन गिन रहे थे, दवाई के पैसे नहीं थे। मैं कहा फिर क्या हुआ? कहता है मैं आपकी टीम में ज्वाइन किया, हमने काम करना शुरू किया, दौड़ते थे, भागते थे, बस उम्मीद यही थी कि मेरी माँ ठीक हो जाए। चेक आने शुरू हुए, मेरी माँ को मैंने प्रोडक्ट दिए, कंपनी के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट थे, उसका इलाज कराना शुरू किया। शायद 6 या 7 साल के बाद उसकी माँ खड़ी हुई पलंग से। अच्छा। और उसकी जो बहन बैठी थी साथ में, उसकी शादी बुक हो गई, शादी फिक्स हो गई, और उस लड़के ने कुछ 1000 रुपए घर में जमा कर लिए थे। और उसकी बूढ़ी माँ ने जब उसकी बूढ़ी माँ ने जब मेरे आगे हाथ जोड़े थे ना सर, उस दिन मुझे लगा था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग सही कर रहा हूं। ये जो हम कारें देखते हैं, मर्सिडीज, BMW देखते हैं, ये सब हवा है। असली नेटवर्क मार्केटिंग वो है जहां से किसी की जान बची। मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला समय वो था सर, और ऐसी कई घटनाएं बाद में फिर हुई। एक लड़का सुसाइड करने जा रहा था सर, रेल की पटरियों से उसको हम लेकर आए थे। हाथरस का लड़का है, अगली शूटिंग में कहोगे बिठा दूंगा यहाँ पर। रेल की पटरियों से उसको लेकर आए थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, 7 दिन से घर में खाना नहीं बना था, 3 बहनें और माँ, पिताजी का देहांत हो चुका था। उसको हम लेकर आए, उसको नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर आए। आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से उसकी बहन की शादी होने जा रही है। क्या बात सर, ये है हैप्पीएस्ट मोमेंट। क्या बात है। और मेरे ख्याल से यही हमें एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। जी सर। 24 घंटे में से 16 घंटे काम करवा देती है। जी सर, जी सर। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच ललित सर। थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हैं जी। फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। फनी मोमेंट सर बड़े सारे हैं। मैं बहुत मस्त आदमी रहा हूँ सर। मैं ऐसा आदमी रहा हूँ कि मेरे सर्कल का हर आदमी चाहता था कि ललित के साथ घूमने जाया जाए। मेरे एक दोस्त की शादी हुई थी, वो वीडियो ये देखेगा नहीं शायद, वो वीडियो कम देखता है, नरेंद्र नाम है उसका।
पश्चिमपुरी में, मेरे से काफ़ी बड़ा था, तो मेरे से काफ़ी पहले शादी हो गई थी। उसकी जो वाइफ थी उसने मुझे छोटा भाई बनाया हुआ था, और वो कहती है कि मैं हनीमून पर तब जाऊंगी जब ललित साथ जाएगा। अच्छा, आप सोच सकते हैं, ये था ललित। मस्त मेरे साथ कोई बैठ गया तो सर वो चुप रह ही नहीं सकता, पूरा दिन जोक्स मस्ती, राइट। लेकिन मैं अपनी जिंदगी का एक नेटवर्क मार्केटिंग का फनीएस्ट मोमेंट आपको बताना चाहूंगा। अब भोपाल में मैं रुका हुआ था होटल में, और भोपाल से मुझे इटारसी, हाँ भोपाल से इटारसी जाना था। ट्रेन मिस हो गई, मेरा सेमिनार था इटारसी में। बस पता चला कोई देर थी या क्या था, कुछ मुझे मिला नहीं। मैं ब्लैक कलर का कोट, व्हाइट शर्ट, रेड कलर की टाई, भाई साहब जूते वूते, अपनी आदत थी चमक के एकदम हीरो तैयार। और भाई साहब वहां से कुछ मिला नहीं मेरे को। अब सेमिनार में देर करें क्या, तो वहां पर हाईवे पर चला गया। किसी ने बोला हाईवे से बसें मिल जाएंगी, हाईवे पर कोई बस नहीं मिली, एक ट्रक को हाथ दे दिया साहब। अच्छा, जब लेट हो रहा था ट्रक को हाथ दिया, तो वो ट्रक वाले ने बोला भाई इटारसी तो ले जाएंगे, आगे जगह नहीं है, हम पूरे हैं, पीछे बैठ जाओ। मैं कहा पीछे बिठा ले यार। सर हम तो किसी भी हालात, नेटवर्कर वो है जो हर हालात में एंजॉय करना सीख ले। ये ध्यान से सुन लेना, मैं ही वो आदमी हूं जिसने ट्रेन के टॉयलेट में बैठ के 24 घंटे की यात्रा भी की थी, और मैं ही वो आदमी हूं जो चार्टेड फ्लाइट्स में भी गया और बिजनेस क्लास में भी स्विट्जरलैंड पेरिस गया। वो भी आपके साथ होगा। तो सर ट्रक में पीछे बैठ गए, और कमाल की बात वो कोयले का ट्रक था, मैंने तो देखा ही नहीं। अच्छा। अच्छा, कोयले का ट्रक में बैठ गया साहब अपनी मस्ती में। अब सेमिनार, अच्छा जुनून था, पागलपन था, भाई कैसे भी पहुंचना है, हम तो दुनिया को ट्रेनिंग देते हैं। राइट। और मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो भाई साहब लानत है। राइट। पहुंच गया जी, वो हवा मिट्टी धूल सब जम रही है, सब चलने दो, टाइम से पहुंच गया मैं वहां पे। अब जब मैं पहुंचा तो मेरे पास कोई शीशा तो था नहीं कि मैं दिख कैसा रहा हूं, तो शायद मैं लगभग, मेरा मुंह काला हो चुका था, हाथ पैर शर्ट वर्ट सब। और जब मैं गया, मैं वहां पर गेट, काफी भीड़ थी वहां पर बाहर, और मैंने बोला वहां पर जो लड़के खड़े थे जो टिकट चेक कर रहे थे, मैं कहा भाई साहब जाना है। बोले टिकट कहाँ है? मैं कहा यार मैं ललित अरोड़ा मेरा नाम है, मेरी ट्रेनिंग है। भाई साहब चलो पीछे चलो। अच्छा, पहचान नहीं पा रहे हैं? पहचान नहीं पा रहे लोग मेरे को। और भाई साहब मुझे 15-20 मिनट ये प्रूव करने में लग गए, रुमाल निकाला। मैं कहा यार मैं ललित अरोड़ा हूं, मुझे मुंह धुलवा दो मेरा। सो बड़ा हंसे हम लोग, बहुत हंसे। और ऐसे बड़े सारे मोमेंट्स। मतलब आपकी स्थिति वैसी होगी जैसे होली पे रंग जाते हैं ना, तो पहचान में नहीं आते बच्चे, तो फिर धोआ जाता, फिर पहचाना जाता है ये मेरे वाला है। वो तो होली होती है तो एक्सपेक्टेशन होता है कि मुंह काला ही होगा। एक नॉर्मल डे में कोई आदमी मुंह काला करके आ जाए तो थोड़ा सा, ऐसे बड़े सारे मोमेंट थे सर। वंडरफुल सर। व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे तो मैं नहीं ले पाऊंगा जी सर। 2 क्वेश्चन लेता हूं। प्रसन्ना जी का प्रश्न है, ऐसे बोल के मोटिवेशन देके बड़े बड़े लेवल के लोग नीचे वालों को लूट लेते हैं। मैंने जॉब छोड़ दिया, मेरा 7 लाख ले गए। नाम क्या है भाई साहब का? प्रसन्ना। प्रसन्ना मेरे भाई, तू पास होता तो मैं गले लगा लेता। 7 लाख दे दिए? अच्छा, रिक्शे वाले को 5 रुपए देते हो? सच सच बताना प्रसन्ना, सब्जी लेने जाते हो तो आलू टमाटर के रेट कम कराते हो कि नहीं कराते हो? कराते हो। रिक्शे वाले से बार्गेनिंग करते हो। 7 लाख रुपए किसी कंपनी को दे दिए, किससे पूछ के दिए? क्या आपने कुछ चेक किया? क्या आपने उस कंपनी का प्रोफाइल चेक किया? क्या आपने उस कंपनी की लीगैलिटी चेक की? प्रसन्ना ध्यान से सुनना, तुम मेरे भाई के बराबर हो। और ये एक प्रसन्ना नहीं है सर, भारत में ऐसे लाखों प्रसन्ना है। समस्या कहां पर है कि जब इनको कोई प्लान दिखा देता है ना कि तू 7 लाख लगा और बिना काम किए 7 करोड़ तेरे आ गए, तो यही मेरा जो भाई है ना प्रसन्ना, ये हंसते हंसते अपने जेवर भी कई बार बेच देता है, अपने जमीनें भी बेच देता है और 7 लाख दे देता है, और वो उसको लगता है मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। कौन सी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग है भारत की जो आपसे 7 लाख ले गई? मुझे नाम बताना कमेंट में जरूर। एक भी नेटवर्क मार्केटिंग भारत की ऐसी नहीं है। समस्या यह है कि आपको पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। आपके पास कोई भी आ जाता है प्लान लेकर, आप मोटिवेट हो जाते हो, आप लालच में आ जाते हो। आपने ये नहीं लिखा कमेंट में कि मैं लालच में आ गया था क्योंकि मुझे 7 करोड़ का प्लान दिखाया गया था, क्योंकि मुझे बोला गया था नॉन वर्किंग प्लान है। ये प्रसन्ना ने नहीं लिखा। प्रसन्ना ने लिखा 7 लाख लेकर भाग गए। प्रसन्ना, क्या आप वाकई इतने सीधे साधे इंसान हो? कोई भी 7 लाख लेकर भाग जाएगा? मेरे भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। आपने किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में पैसा लगाया, आपने किसी भी ऐसी कंपनी में पैसा लगाया जो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट लेने होते हैं, और 7 लाख का प्रोडक्ट अभी तक तो भारत
में कोई आया नहीं है, जब आएगा तब बात करेंगे। प्रसन्ना, आज के बाद ध्यान से सुन लेना, 1 रुपया भी लगाओ, पहले चेक कर लेना कि इस कंपनी को दे रहे हो। दैट्स ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, बहुत क्लैरिटी दी। और इन्हीं चीज़ों की वजह से शायद नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है और कुछ भी लोग कर लेते हैं और कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग। सर हर चीज नेटवर्क मार्केटिंग है। सो प्रसन्ना, एक चीज ध्यान रख लेना कि हर चमकती हुई चीज हीरा नहीं होती और हर एक टोपियां घुमाने वाली चीज नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती। आप किसी ना किसी वो मनी सर्कुलेशन में फंस गए होंगे, आप किसी ना किसी अजीब चक्कर में फंस गए होंगे और आपको बोल दिया नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये आप पढ़ लीजिएगा गाइडलाइंस में, और कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से समझ लेना, एक्सपर्ट से पूछ लेना। ऐसे ही कहीं भी पैसा मत लगाओ यार, बहुत कीमती पैसा है यार, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, लालच में मत आया करो यार। थैंक यू सो मच ललित सर। लास्ट प्रश्न ले रहा हूं, डिजिटल MLM RB सिंह का प्रश्न है जी। डिजिटल के गुरु आ रहे हैं, जो नेटवर्कर शुरुआती दौर में हैं उनके लिए डिस्काउंट करवा देना ताकि वे आगे बढ़ सकें। पूरी उम्मीद है वत्स जी कोर्स को डिस्काउंट करवा देंगे। तो ये लोग हमारे से उम्मीद रखने लग गए हैं। अभी मैं बोल रहा था कि हम पैसे कम कराते हैं आलू वाले से, रिक्शे वाले से, और अब ललित अरोड़ा वाले से भी, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग वाले से भी कम करा रहे हैं। एंड इट्स ओके, ये आपका प्यार है मेरे दोस्तों। मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया हूं और मैं आपको बता दूं ये मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज इस कुर्सी पर मैं बैठा हूं और वत्स आपके सामने बैठा हूं। ये मेरे लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं है। और डेफिनेटली आपने चैट विद सुरेंद्र वत्स के प्लेटफॉर्म पर आपने कुछ बोला तो वो पूरा होगा। सो वत्स साहब, ऐसा है, मेरा जो कोर्स है उसकी मार्केट वैल्यू 80,000 रुपए है और मैं 7,999 प्लस GST में देता हूं लोगों को अपनी वेबसाइट पर। लेकिन जो लोग मेरी ब्लू ओशियन प्रोस्पेक्टिंग वाला प्रोग्राम अटेंड करते हैं, सिर्फ उन लोगों को मैं 3,499 प्लस GST में देता हूं। लेकिन आपके प्लेटफॉर्म के लिए सर 3,499 में भी आप 10% और कम कर दीजिए, इट्स ओके। बस ये वादा आपको करना होगा कि आप ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब हम इसको यूँ समझें कि आपके वहाँ से कोई कोर्स खरीदेगा तो 349 प्लस GST में, 3,499 प्लस GST, 3,499 प्लस GST, और नीचे वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको 10% और डिस्काउंट मिलने वाला है। और ये हमारे व्यूअर्स डिजर्व भी करते हैं सर, लर्निंग कम्युनिटी है। बिल्कुल करते हैं। दैट्स ग्रेट सर। और मैं ये भी बता दूं कि ये 7 कोर्सेज का बंडल है और इसके साथ 52 वेबिनार्स देता हूं। 52 वेबिनार्स, मेरे एक वेबिनार की कीमत 1,000 रुपए है। 52,000 के वेबिनार्स आपको साथ में फ्री मिलते हैं, क्योंकि आपको हैंड होल्डिंग भी चाहिए, आपको गाइडेंस भी चाहिए। जब आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे जाकर, तो भाई मुश्किलें तो आएंगी, चिंता मत करो, हम लोग आपके साथ हैं। दैट्स ग्रेट ललित सर। पिछला इंटरव्यू में हमने बहुत इंजॉय किया था, बहुत लंबा इंटरव्यू था, और इस बार बहुत आपके पास में, मतलब आपकी हर बात में कुछ ना कुछ एजुकेशन निकलती है, और जो एक्साइटमेंट है, आपका जो उत्साह है, वो अल्टीमेट है सर। अगले इंटरव्यू में मैं आपसे पूछूंगा कि आप किस प्रकार के भोजन का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व आप ग्रहण करते हैं। लेकिन पोषक तत्व आपने देख लिया, अभी 3 डिब्बे रखे हुए हमने खाए हैं। अगले इंटरव्यू में बातचीत करेंगे। आपने समय निकाला ललित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 लाइनें बोलना चाहूंगा इससे पहले कि मैं आपको धन्यवाद बोलूं। ये मैं लिख के लाया था सर। प्लीज मोस्ट वेलकम। और मेरी ना बड़ी समस्या है कि मेरे को शेर व शायरी याद नहीं होती है। नहीं, बताइए ना सर। तो लेकिन मैं 4 लाइनें आपको डेडिकेट कर रहा हूं, जो अभी तक लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है जी, दाद जरूर देना। भाई साहब शायरी कर रहा हूं पहली बार यार। राइट। सो टूटने लगे हौसले तो याद रखना, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलता। वत्स साहब, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलता। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं हो। क्या बात है, वंडरफुल। और मैं ये मानता हूं सर, नेटवर्क मार्केटिंग का हर लीडर एक जुगनू है, जो जहां जाता है रोशनी फैलाता है और वो बाकी लोगों को भी जुगनू बना देता है। और सच बताऊं तो ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो कि भारत की बेरोजगारी को दूर कर सकती है। और यकीन मानना वत्स साहब, ये मेरा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब, भागवत गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, इन चारों में जो क्रक्स दिया गया है वो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है। 2 ही चीजें सिखाई गई हैं सभी धार्मिक ग्रंथों में। और क्या सिखाया गया पता है? प्रेम।
राइट। और सेवा। क्या? प्रेम और सेवा। हर धार्मिक ग्रंथ में दो चीजें हैं भाई साहब, और यही तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम करते हैं सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। प्यार, लोगों से जुड़ो, अपनी टीम से प्यार करो, अपने अपलाइन से प्यार करो, अपनी डाउनलाइन से प्यार करो, दिल से करना, चेक के लिए मत करना, दिल से करना, और सेवा करो। सेवा करोगे तो चेक बढ़ेगा सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। पूरी एनर्जी भर दी आपने हमारे सभी व्यूअर्स में। एक बार फिर दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। कमेंट्स करना मत भूलना। हेलो हेलो हेलो, मुझे कमेंट चाहिए, मैं पढ़ूंगा तभी दोबारा आऊंगा जब आपके कमेंट्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। सो ये थे ललित अरोड़ा जी, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच, और आपके लिए एक बहुत शानदार ऑफर उन्होंने पिछली बार भी दिया था, अब भी दिया था। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं, जाइए देखिए, पहले समझिए उस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, और उसके बाद आप साइन कर सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।